चैप्टर 12 एलपीपी है। चैप्टर का नाम एलपीपी है। पूरा नाम होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसमें कुछ डेफिनेशन जानना है। पहला डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? z बराबर ax प्लस by, इसी को हम लोग कौन फंक्शन बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इसी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए बोलता है। और इसमें एक और पार्ट होता है कॉन्स्ट्रेंट्स। दो चीज को समझना है इसमें, दो चीज हर सवाल में मिलेगा आपको। कॉन्स्टेंट्स होता है लीनियर इनइक्वालिटी इन एलपीपी। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो लीनियर इनइक्वालिटी होता है उसी को कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। जैसे x प्लस वाई लेस देन 5 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस टाइप का जो रहेगा ना, लीनियर इनइक्वालिटी 11th में पढ़ना था। एलपीपी में जितना क्वेश्चन है सब में 80 से 90% 11th वाला है। सेम चीज वही काम करना है, बस 5% 10% एक्स्ट्रा काम करना है बस। तो हम जब बनाएंगे सवाल तो लगेगा कि एकदम 11th ही पढ़ा दें। और इस चैप्टर से एगो फिक्स है, हर साल लॉन्ग क्वेश्चन एगो पूछना ही एकदम तय है, पूछेगा। तो ये दो बात समझ गए, एक है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलेंगे? z बराबर ax प्लस by को। तो सब्जेक्ट टू भी इसको बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स को। ये क्या हो गया? लेस देन, ग्रेटर देन, मतलब लीनियर इनइक्वालिटी जिसमें इन्वॉल्व हो, रैखिक असमीका बोलते हैं। इसी टाइप के पढ़े हैं पहले से। तो जो एलपीपी में लीनियर इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होता है उसका स्पेशल नाम क्या है? और इस टाइप का जो फंक्शन लिखा रहेगा उसको क्या बोला जाता है? अब एक्चुअल देखो इसमें क्या होता क्या है। इन एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वी हैव टू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस चैप्टर में हमको क्या करना है? जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हम क्या लिखे हैं? ax प्लस, इसी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। इन एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन with the help of given
कॉन्स्टेंट्स दिए गए कॉन्स्टेंट्स के उपयोग से, समझ गए, विद द हेल्प ऑफ गिवन कॉन्स्टेंट्स बाई ग्राफिकली, एक लाइन और इसमें जोड़ेंगे, बाई ग्राफिकली। क्योंकि एलपीटी प्रॉब्लम जो होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होता है, दो तरह से सॉल्व होता है। एक है ग्राफिकली जो आपके सिलेबस में है, फिर इसके बाद जब अगला क्लास ग्रेजुएशन में जाइएगा तो सिंपलेक्स मेथड से भी चैप्टर को बनाया जाता है। तो वो मेथड हम लोग को चर्चा नहीं करना है, हम लोग को चर्चा करना है जो वो कौन सी है, ग्राफिकली। बहुत ही सिंपल, आसान। हम बोल ही दिए कि जो लीनियर इनइक्वालिटी जो है ये 11th क्लास का छठा चैप्टर है और सेम टू सेम उसमें जितना काम किया वही काम इधर भी होने वाला है। पूरा थ्योरी सब 11th का है। इसको बनाना है किससे, ग्राफ से बनाना है। इसको पहले लिख लो, तब एक सवाल बता रहे हैं कैसे बनाना है। देखिए सवाल कैसे बनेगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसका आवश्यकता भी है नहीं, और कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है। तो आपको ये लिखा हुआ है एक्स वाई 0 से बड़ा, इस स्टाइल में भी लिखा रहता है या ऐसे भी लिखा रहता है, एक्स 0 से बड़ा, वाई 0 से बड़ा, इस तरह भी लिखा हुआ रहता है। दोनों सेम ही चीज है। इसका मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x भी 0 से बड़ा और y भी 0 से किसमें होता है, दोनों प्लस किसमें होता है, यानी जो भी फिगर बनेगा वो फर्स्ट का बनेगा। ग्राफ बनाना इसी का, कॉन्स्टेंट्स का। तब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इसका आवश्यकता लास्ट में पड़ेगा, भी समझो कि नहीं है। अब एक जो लाइन हम लिख रहे हैं आपको 11th याद आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते थे, संगत समीकरण। क्या करते थे 11th में, x प्लस वाई को 4 के बराबर। संगत समीकरण में क्या होता है, छोटा बड़ा कोई भी चिन्ह सब हटा दो, बराबर का लगा दो। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए जंगला बना रहे थे, आ रहा है 11th पे याद। x का मान 0, समझो कि x 0 हो गया, खत्म हो गया। y का मान 4, एक बार y को 0 करो, समझो y खत्म हो गया। x का मान 4 आएगा। यहां से मिलेगा पॉइंट्स, यहां से मिलेगा पॉइंट्स 0 4 4 0। एकदम अभी लग रहा होगा कि हम 11th पढ़ रहे हैं। वहां बोले भी थे कि 12 में एक चैप्टर है जिसमें इसका यूज है। 0 4 4 0, 0 4 को देखेंगे तो ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, अगर फर्स्ट वाला 0 है तो पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। ये पॉइंट कहां पर होगा, और क्लियर। अब इस पॉइंट को लेकर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक पॉइंट है आपका कौन सी, 0 4, पॉजिटिव वाई पर। और एक फिर कितना है, 4 0 है।
थोड़ा सा अनुमान से अब होता है। अब यहां भी दो चीज बताए थे, एक सीधा लाइन या डॉटेड लाइन। देखो यहां बताया थे एक चीज, अगर ये बराबर नहीं रहता तो डॉटेड लाइन से मिलाते, लेकिन यहां कौन चीज लगा हुआ है, इसलिए सीधा लाइन। ये लाइन कौन सा हो गया बताओ, x प्लस x प्लस। अब चले जाइए एक क्लास और पीछे, 11 से भी एक क्लास पीछे, मैट्रिक, जहां पर रैखिक समीकरण को ग्राफिकली सॉल्व करना था। ग्राफ के दौरान दो ग्राफ खींचते थे, कटिंग पॉइंट होता था, वही उसका आंसर होता था। सिंगल लाइन भी मतलब भी वहां क्वेश्चन है। अगर x प्लस वाई बराबर 4 का हम सॉल्यूशन पूछें कि x प्लस वाई बराबर 4 को सॉल्व करके पॉइंट बताओ, x प्लस वाई बराबर 4 का सॉल्यूशन इस लाइन पर का सभी बिंदु होगा, और इस लाइन पर अनंत बिंदु है, इसलिए इस इक्वेशन का अनंत सॉल्यूशन होगा। फिर से सुनिए, x प्लस वाई बराबर 4 का अगर हल हम पूछे तो इसका हल वह सभी पॉइंट होगा जो लाइन पर स्थित है, क्योंकि इससे कौन सी बना है, लाइन। जांच के देख लेते हैं, लाइन पर स्थित है वो पॉइंट कौन सी है, 4 0, इसी का हल है। आप रख के देखो, 4 प्लस 0 बराबर संतुष्ट कर दे रहा है, यानी एक्स वाई का मान 4 और 0 ठीक है। तब इन्हें 4 और 0 रख रहे हैं तो एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जा रहा है। 0 4 रखेंगे तो आ जाएगा। तो इस पे अनंत ऐसा बिंदु है जो इसका सॉल्यूशन है। तो अगर हमको x प्लस वाई बराबर 4 का सॉल्यूशन ढूंढना हो तो लाइन पर होगा, लाइन पर मिलेगा, लाइन पर मिलेगा। लेकिन हमको इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, इसका सॉल्यूशन हमको नहीं ढूंढना है। ये तो अपना से हम जबरदस्ती इक्वेशन बनाए हैं, दिया थोड़े। यहां कौन सी दिया है, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसा कुछ दिया रहेगा। तो एग्जैक्ट इसका सॉल्यूशन लाइन पर होगा, क्योंकि यहां बराबर के लिए है वो, इसमें छोटा है। तो इसका सॉल्यूशन या तो लाइन से नीचे होगा, या लाइन से ऊपर होगा, या लाइन के बराबर भी होगा, क्योंकि इसमें बराबर भी लगा है। तो सॉल्यूशन लाइन पर भी होगा, इसलिए इस लाइन को हम कड़ा लाइन से लिखा है, हमने डॉटेड से नहीं लिखा है। नहीं समझे? इसका सॉल्यूशन केवल लाइन पर का ही अनंत बिंदु हो सकता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन लाइन पर भी हो सकता है, क्योंकि बराबर लगा है। अगर ये नहीं लगा रहता ना तो कतई लाइन पर नहीं होता, ऊपर या नीचे होता। नहीं समझे? घर जाइए, नहीं समझे? यहां बराबर लगा हुआ है, समझ गए? इसका मतलब सॉल्यूशन लाइन पर का तो होगा ही, लेकिन लेस देन है तो हो सकता है ऊपर या नीचे भी कुछ सॉल्यूशन मिले हमको। अब ऊपर होगा कि नीचे होगा कैसे पता चलेगा? तो अब इस लाइन के ऊपर ढूंढेंगे पॉइंट, कहीं नहीं। लाइन के नीचे एक पॉइंट है, कौन सा? 0 0। ये वो पॉइंट हमेशा रहेगा, मैंने कम से कम 99% सवाल में लाइन के नीचे या ऊपर में 0 0 आ ही जाएगा। कोनो सवाल में 0 0 से क्रॉस होगा, तो उसमें हम अलग कंसेप्ट करके देखेंगे। अभी जो सवाल लिखे हैं इसमें लाइन से ऊपर, माने लाइन
सॉल्यूशन लाइन के नीचे होगा कि लाइन के ऊपर होगा, ये तय करने के लिए लाइन के ऊपर या नीचे पहले कोई एक पॉइंट ढूंढेंगे, मिल गया, इससे संतुष्ट कराएंगे। अगर कर गया मतलब इस सॉल्यूशन में होगा, इस सॉल्यूशन में होगा इसका मतलब हो गया सॉल्यूशन नीचे होगा, समझ रहे हो ना? तब संतुष्ट करें। जांच जांच एट 0 0 0 0 पर जांचेंगे। इसको हमको इसी से मतलब है, बिना मतलब लाइन खींचने के लिए बनाते हैं। क्या है? x प्लस वाई 0 0 रख दीजिए। ट्रू है, ट्रू है। क्या है? ये जो तथ्य आया है ना वो सही आया है। 0 4 से छोटा होता ही है, वही तो है। क्या लिखा गया है? 0 4 से कम, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अब वो बराबर वाला देख रहे हो तो मुंह फोड़ देंगे। छोटा या बराबर में से कोई एक ही होता है। छोटा बराबर दोनों एक साथ कभी भी, जो छोटा होगा बराबर होगा, अब बराबर होगा छोटा होगा, एक समय दोनों चिन्ह वैलिड होगा, दोनों एक एक होगा। एक हो रहा है कि नहीं? 0 4 से बिल्कुल सही है, ये समझ गए? ये पर इसका मतलब 0 0 सॉल्यूशन में होगा, तो सॉल्यूशन हो गया नीचे, सॉल्यूशन हो गया नीचे। ऐसा बता देंगे। ये कहेगा ना 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 का है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सब सॉल्यूशन होगा तो तू फर्स्ट सेकंड थर्ड सब ले लिया। इधर नहीं, ये तो कह दिया कि पूरा नीचे का सॉल्यूशन होगा। ये डपट के बैठा है, नीचे नहीं, इधर नहीं, ये दूसरे का एरिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहीं तक में समाप्त हो गए, तो बाउंड्री लाइन टपना नहीं है। ये कह रहा था नीचे, खूब नीचे कह रहा है, लेकिन नीचे में बहुत सारा एरिया है, क्षेत्र है। हमको ग्राफ में ड्रा करना है किसके लिए? सही टपेंगे नहीं, इधर भी नहीं टपना है। भले कह रहा है, कहेगा, लेकिन टपना नहीं है, तो कहा जाइए। अब इस सब में कॉमन यही ना हुआ, इसको रख देंगे, रख देंगे, हो गया। यहां तक एक भी लाइन 12 का नहीं है, यहां तक 11 में था, कंप्लीट इतना तक 11 में था। हमको याद है कम से कम एक सप्ताह पढ़ाए थे आपका लीनियर इनइक्वालिटी, इसी दिन के लिए। आज जो है मूड़ी खुजलाना नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब यहां पर ये वो लाइनें जोड़ना है, बस 5 नंबर मिलने वाला है आपको। कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट और जेड दिया है। अब इनका काम आ गया ही, उस समय से जो पंक्ति लगा के बैठे। अब आओ 3x प्लस 4y, कॉर्नर पॉइंट माने कोना कोना वाला बिंदु, जो रंगे है ना उसका कोना कोना, पति है? 0 0 4 0 लिखेंगे, 0 0 4 0 सब पर मान निकालेंगे। 0 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखे तो 0, यहाँ 0 रखे 0, जुट कर 4 0 रख के कैलकुलेशन करके बताओ 12, क्योंकि 4 रखेंगे तो 4 3, इधर 0 रखेंगे तो खत्म प्लस 12, और ये रखेंगे ना x के जगह पर 0 तो ये खत्म हो गया। 4 चौका 16। अगर मिनिमम कहता तो इस पे चार्ट लगाते। कथी पूछ रहा है?
इसी तरह से अगला आना है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। अब बताओ इसमें कहाँ डिफिकल्ट आपको लगा। इसका पहले करस्पॉन्डिंग ग्राफ सब 11 का यहाँ केवल खाली कोना कोना पॉइंट खोज लिख कर और उस पे जो जेड दिया रहेगा उसका मान निकाल लेना है। भारी काम थोड़े है। अब 5 अंक का एकदम रहेगा ही। बोर्ड का अगर क्वेश्चन है तो पक्का रहेगा। आप क्वेश्चन बैंक देख लेना, हर साल एगो रहता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में 4 को पूछता है कि एगो तो फिक्स हो गया ना जी, इसमें कोई दाग नहीं है। अब इसमें हम कुछ और क्वेश्चन बनवा रहे हैं, इस पे हजारों क्वेश्चन बनवाएंगे, सबका स्टेप इतना ही रहेगा। चिल्ला और हम लोग इतना ही रहेगा सब। ठीक, इसको देखिए, चलिए इसको देखा जाए। इसमें क्या करना है आपको, मिनिमाइज और सब्जेक्ट टू दिया हुआ है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यही से स्टार्ट होगा। और इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ गए बात को। अब इसका संगत समीकरण हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 12। अब यहां कोष्टक बनाना पड़ेगा। x y, x का मान 0 रखेंगे तो y क्या होगा, हमेशा एक बार x को 0 एक बार y को 0 करना है। x का अगर 0 कर देंगे मैंने x खत्म, 2y बराबर 8, y का मान, y 0 मैंने y खत्म, यहाँ x का मान 0 मैंने x खत्म, 2y बराबर 12 तो y बराबर, एक बार y को 0 कर लेते, 3x बराबर 12 तो x बराबर, इससे मिलेगा पॉइंट। जीरो 4 8 0, जीरो 6 4 0। ये जो होगा ना ऑन पॉजिटिव वाई, आई क्या होगा ऑन पॉजिटिव एक्स, ये क्या होगा ऑन पॉजिटिव, और ये दोनों में से किसको भी जो बड़ा है पहले उसको बनाना, इसी को पहले बना लेते हैं। 8004, ध्यान दीजिएगा 8004, 80 तो x पर होगा ना, इतना दूर को मान लेते हैं। ये हो गया 04। लाइन को सीधा मिलाए कि कैसे, बराबर लगाए, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस, और ये लाइन हो गया x प्लस 2y बराबर 8, x प्लस 2y बराबर 8। जांच लेंगे किससे, 0 0 से, कहीं जांच लो, यहीं पे रफ सामने ही करना एग्जाम में भी। एट 0 0 0 0 पर हम किसको जांच लेंगे, बोलिए नहीं रहा है, अभी सिखाए खत्म हो गया सर, 5 मिनट नहीं हुआ। x प्लस, इसमें 0 0 रखो ना, 0 प्लस 0 0, 8 से छोटा ट्रू आया, इसका मतलब सॉल्यूशन किधर होगा, 0 0 के तरफ होगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें 0 6 4 0, 0 6 और 4 0, 0 6 कहाँ होगा बताइए सर, ऊपर 0 4 y एक्सिस पे, तो आराम से लेके आना,
यार लिखा है तो इसी में था क्या? फर्स्ट ईयर में था। कोपो हमारा खोल दिया नौकरी की रूल सब किया। अब सुनिए पहला लाइन का तो काम खत्म का। एक और लाइन है 0640। 06 4 से ऊपर होगा और 40 8 का आधा होगा ना। देख रहे हैं स्केल से नाप दे रहे हैं बड़े इसमें एक्यूरेट होगा। अब इसमें मिलाना है तो कैसे मिलाना है, डॉटेड से कि सीधा से? चूंकि इसमें बराबर का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए आपको जो भी यहाँ ड्रा करना है सीधा स्ट्रेट, डॉटेड लाइन नहीं होना चाहिए। ई कौन सा है चला? 3x प्लस 2y बराबर, इसको भी संतुष्ट करा लो, जांच लो 0 0 लो। कितना है इसका ओरिजिनल? 3x plus 2y लेस देन इक्वल टू 12। 3x plus 2y लेस देन इक्वल टू 12। 0 0 रखेंगे ना, पूरा 100 0, 12 से छोटा। ये भी ट्रू आ गया है ना, ये भी ट्रू आ गया। इसका भी सॉल्यूशन नीचे ही होगा, दोनों का है नीचे। अच्छा उसके बाद है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इधर है ये लाइन नीचे, ये भी लाइन नीचे, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इतने दूर में लगाएगा भाई, लगाएगा क्या है भाई? ये सबका तो लगाएगा, मामला फर्स्ट एक क्वाड्रेंट का है। इसको रन देंगे। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट निकालने का है तो ए को निकल गया है। अब भाई सब पॉइंट को कॉर्नर नहीं कहेंगे, रंगालका का कोना कोना, एक और 2 को मालूम, 3 को मालूम है, ये मालूम नहीं है तो पहले ही हम निकालेंगे। ये हम निकालेंगे, ये क्या होगा, क्या होगा वो बताओ। सब मैट्रिक पास है ना? तो कटिंग पॉइंट कैसे निकालते थे आप? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। सब भूल गया है सर, गांव के नाम, पापा के नहीं, सब याद है ना? मैंने बताया सिंपल है मैट्रिक का। 3x plus 2y बराबर 12, x plus 2y बराबर, सॉल्व कर लेंगे। हाँ कैसे सॉल्व होगा? ये भी सॉल्व करने के लिए बहुत दिमाग की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट इसमें से ही घटा दो। 2y से 2y खत्म, 3x में से x गया 2x, 12 में से 8 गया 4, 2x बराबर 4 तो x का मान 2। लो अब 2 रख लो, 12 में से 6, 2 3 हो गया, हो उड़ गया। तो कॉर्नर पॉइंट बोलिए अब क्या क्या होगा? 0 0 4 0 2 3 0 4। कॉर्नर पॉइंट का भरमार हो गया। अभी बाबा जी को बुलाएंगे जो आराम फरमा रहे हैं। अभी कितना है? इसी का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। 0 0 पे रख के एक्स वाई के जगह पर कैलकुलेट करके बताओ। 4 रख के नहीं सर, कैसे ठीक है? नहीं सर, हाँ सर ठीक है। और इसमें मिनिमम कौन है? -7 मुंह खोल देने 16 जाएगा, -12 सबसे कम निगेटिव होता है, ये है मिनिमम। और ये आपसे बन जाएगा एग्जाम में, बनेगा तो समझो कि ये वो लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में बाद में बनेगा, लेकिन उससे पहले आप घर पे जो HW कर रहे हैं इसको बना लीजिएगा। हाँ इसको NCERT से ही बनाइएगा, सेम टू सेम पूछता है, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की हो सकता है, सब में एक ही टाइप का। NCERT का 12.1 टोटल इस पर बन जाएगा। 10 गो क्वेश्चन है जिसमें से 2 हम बना दिए, 8 वो है आपके लिए। इसके बाद लैंग्वेज में भी होता है तो एक 12.2 भी एक्सरसाइज दिया है और मिसलेनियस दिया हुआ है। सभी क्वेश्चन खास है, मिसलेनियस का भी सबको बनाना होगा। आज पहले ही लिख लो, बना लो एक्सरसाइज, कल बोलोगे कि हो गया तब हम 12.2 में से
लैंग्वेज वाला सवाल बताएंगे, वो भी बनेगा ऐसे ही, बनेगा ऐसे ही, सब बात इतना ही है सब में।